गिलगित बल्तिस्तान पर किसकी हुक्मरानी, सबकी नजरें नताइज पर। 24 नशिस्तों पर पोलिंग के बाद वोटिंग की गिनती जारी। ज़ाबिता अखलाक के तहत नताइज का ऐलान शाम 7 बजे के बाद होगा। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फा के जारी रही। 396 उम्मीदवार मैदान में। नून लीग और पीपल्स पार्टी में कांटे का मुकाबला। 1368 पोलिंग स्टेशन में 350 हसास करार दिए गए। वोटिंग के लिए अवाम पुरजोश। पोलिंग स्टेशन पर तवील कतारें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान पोलिंग के अमल से मुतमईन। राजा शहबाज खान का पोलिंग स्टेशन का दौरा। कहा, गिलगित बल्तिस्तान में पोलिंग का अमल खुश उसलूबी से जारी रहा। पोलिंग स्टेशन में मोबाइल फोन पर पाबंदी आयद रही। मंजूरशुदा मीडिया नुमाइंदगान और मुबसरीन पाबंदी से मुस्तस्ना करार। लीगी और पीपल्स पार्टी कारकुनान में झड़प। गिलगित बल्तिस्तान पोलिंग के दौरान गर्मा गर्मी, सियासी कारकुनान के दरमियान हाथापाई और तल्ख कलामी। लीगी उम्मीदवार हफीजुर रहमान के पोलिंग स्टेशन दौरे पर एतराज। पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने अंदर जाने पर एतराज उठाया। सूरत हाल बिगड़ने पर दोनों जमातों के कारकुन आपस में गुत्थम गुत्ता हो गए। चिलास हल्का GBLA 16 दयामर के पोलिंग स्टेशन पर हंगामा आई। मुश्तइल अफराद ने बैलेट पेपर्स फाड़ दिए। वोटिंग का अमल शदीद मुतासिर। मर्द अफराद के ख्वातीन पोलिंग स्टेशन में दाखिल होने पर तनाज़ा। सूरत हाल कशीदा। झगड़े और तल्ख कलामी के बायस वोटर्स में बेचैनी। पोलिंग का अमल आर्जी तौर पर मुअत्तल रहा। वोट की ताकत से गिलगित बल्तिस्तान की किस्मत बदल दो। सियासी रहनुमाओं ने अपना जोर लगाया। अवाम ने हक राय दही से जवाब दिया। शिगर में अवाम बड़ी तादाद में वोट कास्ट करने निकले। पोलिंग स्टेशन पर अवाम का रश रहा। बूढ़े, नौजवान और खातिन वोटिंग में सबसे आगे। पोलिंग स्टेशन पर बुजुर्ग शहरी भी वोट कास्ट करने आए। नगर और दीगर इलाकों में अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। पोलिंग स्टेशन पर खातिन की भी बड़ी तादाद में आमद। पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। हक राय दही में दरिया भी रुकावट न बन सका। चिलास में शहरी डोली के जरिए दरिया अबूर करके पोलिंग स्टेशन पहुंच गए। दुश्वार गुजार इलाकों में भी हक राय दही के इस्तेमाल का अज़म बरकरार। एक न्यूज की गिलगित बल्तिस्तान के एक एक हल्के पर नजर। वोटिंग के आगाज से पोलिंग के अख्ताम और नताइज के ऐलान तक हर लम्हे की लम्हा बालम्हा कवरेज। इलेक्शन की गहमा गहमी, हर हल्के की अपडेट, वोटिंग के हर मरहले की रिपोर्टिंग। गिलगित, स्कर्दू, दयामर, गजर, अस्तोर में नुमाइंदगान का जाल। गांचे, नगर, हुंजा और मिशन में हेड ऑफिस से मुसलसल अपडेट्स। मारूफ सियासी माहिरीन, सीनियर तज्जियाकारों और इंतखाबी उमूर के माहिरीन के साथ फैसला कुन मार्के की मुकम्मल और मुस्तनद कवरेज सिर्फ एक न्यूज पर। अमरीका ईरान तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान की बेमिसाल कोशिशें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का हम पैगाम अब्बास इराक़ची के हवाले किया। ईरानी न्यूज़ एजेंसी इरना के मुताबिक मोहसिन नकवी ने अब्बास इराक़ची को सुप्रीम लीडर के लिए ख़ुसूसी ख़त पहुँचाया। मुलाकात में इलाकाई कशीदगी, खित्ते की सूरत हाल का जायजा। मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी से भी मुलाकात। ईरान अमरीका मुजव्वज़ा मुआहदे से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू। कहा, मुश्तबा खामनाई के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ख़ुसूसी पैगाम लेकर आया हूँ। उम्मीद है वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल की कोशिशों से बहरान जल्द ख़त्म होगा। स्पीकर बाकर कालिबाफ अब्बास इराक़ची और सिकंदर मोमिनी की कदर करता हूँ। उम्मीद है हम सब मामले को किसी नतीजे पर पहुँचा सकेंगे। आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने महाजिर नशिस्तों पर हुकूमती मौक़िफ़ दुरुस्त करार दे दिया। अदालत ने अपनी राय में करार दिया कि 12 महाजिर नशिस्तें आर्टिकल 22 के तहत आईनी तहफ़्फ़ुज़ रखती हैं। उन्हें इंतज़ामी फैसले से तब्दील नहीं किया जा सकता। महाजिर नशिस्तों में तब्दीली के लिए आर्टिकल 33 के तहत आईनी तरमीम नागुज़ीर है। अदालत की राय ने अवामी एक्शन कमेटी के इस मौक़िफ़ की मुस्तरद कर दिया। हुकूमत के फैसले की तौसीक़ कर दी। लिखा, बाकी मानदा आईनी मामलात मुंतखब असम्बली के सपुर्द किए जाएँ। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने सूरत हाल को बिगाड़ने की कोशिश की। वफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वजीर आजम ने एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दी।
ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ मुआहदे की तमाम शिकों पर अमल किया गया। बेशतर मुतालबात भी तस्लीम कर लिए। एक्शन कमेटी ने मुहाजिरीन नशिस्तें ख़त्म करने का मुतालबा किया। अदालत ने वाज़ेह कर दिया नशिस्तें सिर्फ कानून साजी से ख़त्म की जा सकती हैं। आज़ाद कश्मीर असम्बली अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी। 27 जुलाई को आज़ाद कश्मीर असम्बली के इलेक्शन होंगे। इंतखाबात सबूताज करने की कोशिश की जा रही है। आज़ाद कश्मीर में बिजली 3 रुपए यूनिट दी जा रही है। इंटरनेट की सूरत हाल की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी क़यादत ने सर जोड़ लिए। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत जरदारी हाउस इस्लामाबाद में अहम इजलास। सियासी मसाइल के हल के लिए डायलॉग और मुज़ाकरात के रास्ते को इख्तियार करने पर इत्तफाक। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो में आज रात मुलाकात का इम्कान। मतवक्के मुलाकात में आज़ाद कश्मीर की मजमूई सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। आज़ाद कश्मीर पुलिस ने कालादम ज्वाइंट एक्शन कमेटी का दफ्तर सील कर दिया। वादी भर में जिंदगी मामूल के मुताबिक रवा दवा कारोबारी सरगर्मियां उरूज पर। ट्रैफिक की रवानी भी जारी। जिला बाग के बाशऊर अवाम ने नाम नेहाद एहतजाजी कॉल को यकसर मुस्तरद कर दिया। जिला बाग में तमाम छोटी बड़ी मार्केट्स और तिजारती मराकज़ पर अवाम का रश। मुकामी अफराद मामूल के मुताबिक बाजारों में खरीदो फरोख्त में मसरूफ। आटे और बिजली के नरखों के खिलाफ तहरीक से आईनी तनाज़ा तक। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का बदलता किरदार। आटे की सब्सिडी से आईनी तनाज़ा तक। असल एजेंडा क्या है? बिजली और आटे की कीमतों के खिलाफ शुरू होने वाली तहरीक वसी तर मुहिम में तब्दील हो चुकी। ये कमेटी अब आज़ाद कश्मीर में गवर्नेंस के ढांचों, आईनी इंतजामात और रियासती अथॉरिटी को चैलेंज कर रही है। सवाल उठता है, क्या जॉइंट एक्शन कमेटी अब भी अवामी फलाह का प्लेटफॉर्म है? कलदम अवामी एक्शन कमेटी का तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करना बिला जवाज़ है। हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं महाजिर नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर का फैसला आ गया। आईनी मामलात एहतजाज से नहीं पार्लियामान में हल होंगे। रियासत के अमन इस्तेहकाम के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। दुश्मन प्रोपेगेंडे और अफवाह साजी से इंतशार फैलाने के दर पे है। पाकिस्तान ने कश्मीर के मसले को दुनिया भर में उजागर किया। भारत से हमारी लड़ाई का बुनियादी सबब कश्मीर ही है। मार्का हक के बाद कश्मीर का मसला दुनिया में ज़ेरे बहस आया। आज़ाद कश्मीर के लोग अमन पसंद और मुहिब वतन हैं। दुश्मन अफवाह साजी के जरिए हमारे दरमियान तकसीम चाहता है। कराची और हैदराबाद के लिए विफाकी मंसूबों की तादाद बढ़ाने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान बजट पर मुज़ाकरात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सरबराही में हुकूमती वफ्द शरीक। पीपल्स पार्टी का वफ्द नवीद कमर की सरबराही में वज़ारत ख़ारजा में मौजूद रहा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मुज़ाकरात में शरीक। पीपल्स पार्टी ने बजट पर तहरीरी सिफारिशात हुकूमत के हवाले कर दी। हुकूमत सिफारिशात का जायजा लेकर पीपल्स पार्टी को जवाब देगी। हुकूमती जवाब के बाद दोबारा मुज़ाकरात होंगे। ज़राए पीपल्स पार्टी के मुताबिक कराची के तमाम मंसूबों का बोझ विफाक उठाए। पीपल्स पार्टी ने सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हुजम बढ़ाने का भी मुतालबा किया। विफाक के मुताबिक हमारे पास अभी इतने वसाइल नहीं। पीपल्स पार्टी को पेट्रोलियम लेवी सब्सिडी के मुकम्मल खात्मे पर भी तहफ़्फ़ुज़ात। क्या सस्ता क्या महंगा, वफाकी बजट का वक्त करीब आ गया। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का अहम इजलास कल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। काउंसिल के अरकान में 4 सूबाई वज़राए आला शामिल। आइंदा माली साल का कौमी तरक्याती बजट मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। सूबों के सालाना तरक्याती प्लान पर ब्रीफिंग इजलास के एजेंडे का हिस्सा। आइंदा माली साल के अहम मुआशी अहदाफ की मंजूरी भी दी जाएगी। आबने हुर्मुज़ में मजीद 2 ईरानी ड्रोन मार गिराए। अमरीकी सेंट्रल कमांड का दावा, कहा मार गिराए जाने वाले दोनों ड्रोन एकतरफा हमलावर ड्रोन थे। ड्रोन बैनुल अक़वामी बहरी ट्रैफिक के लिए खतरा बने हुए थे। ईरानी जारहियत के खिलाफ अपना दिफा जारी रखेंगे। अमरीका की ईरान के असासे हथियाने के लिए नई चाल। ईरान के मुंजमद असासे खलीजी ममालिक को देने पर गौर। हमलों में होने वाले नुकसान की मद में दिए जाएंगे।
CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट की टीम खलीजी ममालिक में ईरानी हमलों से होने वाले नुकसानात का जायजा लेगी। नुकसानात की मुरम्मत पर आने वाली लागत का तखमीना लगाया जाएगा, जिसके बाद ईरान के मुंजमद असासों में से रकम तामीर नौ के लिए इस्तेमाल करने के हवाले से फैसला होगा। ईरान ने बारहा वाज़े किया है कि मुंजमद असासों की बहाली भी मुज़ाकरात का हिस्सा है। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद हीट वेव का खदशा। आज से 12 जून के दौरान हीट वेव का अलर्ट जारी। दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री ज़्यादा रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में भी हीट वेव का इम्कान। शहर क़ायद में पारा 40 से 43 डिग्री रहने का इम्कान। जनूबी पंजाब और सिंध में गर्द आलूद हवाएं और आंधी चलने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, दीर, सवात और कोहिस्तान में पारा 40 डिग्री रहने का इम्कान। हीट वेव के पेश नज़र आवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हदायत। महफूज ग़ज़ा सेहतमंद मुआशरे और मजबूत मैशत की बुनियाद है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का आलमी यौम तहफ़्फ़ुज़ ग़ज़ा पर पैगाम कहा, महफूज ग़ज़ा अवामी सेहत, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और पायदार तरक्की के लिए नागुज़ीर है। महफूज खुराक हर शहरी का बुनियादी हक है। ग़ज़ाई आलूदगी से पैदा होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए इज्तिमाई इक़दाम ज़रूरी हैं। ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत, सनत और अवाम का मुश्तरका किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, महफूज ग़ज़ा हर इंसान का बुनियादी हक और सेहतमंद समाज की ज़मानत है। ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ इंसानी सेहत, मैशत और पायदार तरक्की के लिए नहायत अहम है। हुकूमत सिंध अवाम को सेहत बख्श खुराक की फराहमी के लिए इक़दाम कर रही है। वर्किंग वीमेन का तहफ़्फ़ुज़ और सहूलियात की फराहमी तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ कहती हैं, वर्किंग वीमेन की सहूलत के लिए सूबा भर में डे केयर सेंटर्स बन रहे हैं। अस्पतालों, तालीमी इदारों और सरकारी दफातर में 650 डे केयर सेंटर्स के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस। पहले मरहले में 390 डे केयर सेंटर्स के क़याम का हदफ। 350 डे केयर सेंटर्स मुकम्मल फंक्शनल, 40 ज़ेर तकमील। वज़ीर आला पंजाब ने अगले माली साल तक तमाम डे केयर सेंटर्स के क़याम का हदफ दे दिया।